हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तेजी से इकदाम कर रही है। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कानून साजी का बिल पार्लियामेंट में लाए जाने के लिए तैयार है। हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मान ली है और प्रोग्राम की बहाली से पहले ही उस पर अमल दरामद भी कर रही है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से पैदा होने वाले खदशात की वजह से तेल की कीमतें गिरी हैं, जिससे हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में फी लीटर 30 रुपए जमा करने की IMF की शर्त पूरा करने में मदद मिलेगी। और ये कीमतें नीचे रहीं तो लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किए बगैर ही हुकूमत ये शर्त पूरी कर सकती है। और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब का डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास रखवाने के लिए मुआहदे पर आज दस्तखत हो गए हैं और मुआहदे के तहत ये डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़खायर का हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में मुआवनत करेगा। मुशीर खजाना की तरफ से दावा किया गया था कि सऊदी अरब की तरफ से कर्जा पुराने कर्जे की शराइत पर ही होगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक माजी के बरक्स इस बार सऊदी हुकूमत ने $3 अरब का यह कर्जा 4% शरह सूद पर दिया है। उधार तेल की मद में भी पाकिस्तान को मज़कूरा रकम पर 3.8% सूद देना होगा। इससे पहले सऊदी अरब से जब कभी पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही है तो उस पर इतनी सख्त शराइत नहीं लगाई जाती थी। सऊदी अरब ने इस इमदाद का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता माह के दौरे के दौरान किया था। खबर के मुताबिक ये इमदाद IMF की तरफ से मिलने वाले कर्जे में ताख़ीर की वजह से दी गई है। मुआहदे के तहत सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए $3 अरब 1 साल के लिए देगी, लेकिन 3 दिन के नोटिस पर यह रकम वापस भी ली जा सकेगी। अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट करता है तो सऊदी हुकूमत अपने पैसों की फौरी अदायगी का मुतालबा भी कर सकती है। अगर सऊदी हुकूमत किसी भी वक्त पाकिस्तान से अपने $3 अरब तहरीरी तौर पर मांग लेती है तो पाकिस्तान 72 घंटों में ये रकम वापस करने का पाबंद होगा। सऊदी अरब से मिलने वाले उधार तेल की मद में पाकिस्तान को हर माह $10 करोड़ के तेल की सहूलत मिलेगी, जो 1 साल के लिए होगी और इस रकम पर पाकिस्तान को 3.8% सूद अदा करना होगा। इन मुआहदों की रूह से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे पर सूद की अदायगी में ताख़ीर भी डिफॉल्ट के ज़मरे में आएगी। पाकिस्तान अगर मुआहदे की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता तो उसे भी डिफॉल्ट ही करार दिया जाएगा। अगर किसी वजह से पाकिस्तान की IMF रुकनीत ख़त्म हो जाती है तो उसे भी डिफॉल्ट ही समझा जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने भी सऊदी अरब से मिलने वाले इस कर्जे पर आयद की जाने वाली शराइत की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि माजी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था उस पर शरह सूद 3.2% रखी गई थी, जो मौजूदा कर्जे की शरह सूद से 1/4 कम है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक भी सऊदी अरब से कर्ज पर 4% और उधार तेल पर 3.8% का कर्ज होगा और इन मुश्किल हालात में ये सऊदी पैकेज दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। देखिए, खुद मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि पुराने रेट पर ही सऊदी अरब कर्ज देगा और पुरानी शराइत पर। सऊदी अरेबिया के भी रेट जो पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और उसको कोई चेंज नहीं है, उसकी टर्म्स वैसे ही हैं जिस तरह पहले था। इन सब के दरमियान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है, जो इस माली साल के 4 माह में $5 अरब से तजावुज़ कर चुका है। हालांकि हुकूमत का पूरे साल का टारगेट ही $8 से $9 अरब का है, मगर सिर्फ अक्टूबर के महीने में $1.6 अरब के करंट अकाउंट खसारे ने हुकूमत और स्टेट बैंक दोनों को परेशान कर दिया है और मार्केट में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं। IMF से मुआहदे, सऊदी अरब से कर्ज और हुकूमती वज़रा के मईशत के हवाले से मस्बत दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल नहीं रहा है। जुमे की सुबह तो मुशीर खजाना ने वाज़ेह पैगाम दिया कि सट्टेबाजों की वजह से रुपए की कदर में कमी आ रही है, मगर रुपए की असल कदर यहाँ से बेहतर है और वो बेहतर हो भी सकती है। मगर उसके बाद जुमे के दिन रुपया और गिरा और आज मजीद गिरा और 176 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में $3.8 अरब की कमी आ चुकी है। महंगाई कम करने और दरामदात कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने, कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने, मुख्तलिफ दरामदात पर कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट 100% तक करने के इकदाम किए जा चुके हैं, मगर फिलहाल उसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं और नवंबर के महीने में दरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहने के खदशात हैं। खुद वज़ारत प्लानिंग और डेवलपमेंट की पहली सहमाही की मुआशी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद मुआशी सरगर्मियों के बाइस इम्पोर्ट डिमांड बढ़ने और मुस्तकबिल करीब में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निमटने के लिए जो 2 पॉलिसी फैसले किए गए वो 500 से ज़ायद अशिया की दरामदात पर कैश मार्जिन बढ़ाने और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को मार्केट पर छोड़ना है। वज़ारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की पॉलिसी दरामदात कम करने में नाकाम हुई है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भी दरामदात कम करने में नाकाम हुई है।
कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट की पॉलिसी को भी 2008 में इस्तेमाल किया गया, मगर वो भी नाकाम हो गई। आगे रिपोर्ट लिखती है कि पाकिस्तान की दरामदाद का 5/4 हिस्सा जरूरी अशिया पर मबनी है, जिनकी दरामदाद को रोका नहीं जा सकता, जिसमें खाने पीने की अशिया, मशीनरी, टेक्सटाइल, इंटरमीडिएट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और तेल की दरामद शामिल है। इसलिए एक ऐसी वसी पॉलिसी की जरूरत है जिसका मकसद बरामदाद बढ़ाना हो, ना कि दरामदाद को कम करना हो। इसके साथ ही मार्केट दिसंबर में एक दफा फिर शरह सूद में मजीद इजाफे की तवक्को कर रही है। स्टेट बैंक ने इस माह 1.5% का इजाफा करके शरह सूद को 8.75% तक पहुंचा दिया। यह इजाफा भी तवक्कात से ऊपर था, मगर मार्केट में रेट में मजीद इजाफे की तवक्कात हैं। रेट पहले ही ऊपर चला गया था, 1 साल का कायबोर 11% से ऊपर चला गया और आज हुकूमत ने 100 अरब के टारगेट की जगह 117 अरब रुपए PIB ऑक्शन के जरिए उठाए, तो 3 साल के लिए रेट में 2.4% का इजाफा देखा गया और रेट 11.34% हो गया। 5 साल के लिए 11.59% और 10 साल के लिए हुकूमत ने 11.79% पर मार्केट से पैसे उठाए, जो इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में मजीद इजाफा होने वाला है। इस पूरी सूरत हाल में क्या हुकूमत में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है? क्या मैसेजिंग हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही है?